दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो कंपनी हमारे सामने अब क्वार्टर टू का रिजल्ट लेके आ रही है और कंपनी ने इसके लिए डेट का ऐलान कर दिया। बहुत जल्द हमारे सामने रिजल्ट होगा। रिजल्ट की क्या संभावना रह सकती है उसको समझने की कोशिश करेंगे। कंपनी ने ऑलरेडी क्वार्टर टू के अपने अपडेट जारी कर दिए, अपने आंकड़े जारी कर दिए, बहुत ही उत्साहवर्धक है। लेकिन इस क्वार्टर टू के अपडेट के बाद ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म एचएसबीसी ने चौंकाने वाला टारगेट दे दिया। उनके हिसाब से 27% की भारी गिरावट हो सकती है करंट लेवल से। क्या स्टॉक वाकई में इतना गिर जाएगा, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा यहाँ पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस की तरफ से एक बड़ा फैसला और किया गया। यहाँ पे 550 करोड़ के एनसीडीएस जारी किए गए, उसको भी अच्छे से समझेंगे। वैसे तो होम लोन सेगमेंट में कंपनी काम करती है जो बहुत ही सेफ और सिक्योर बिजनेस है, क्योंकि डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट लोन प्रोवाइड किया जाता है। ऐसे में क्या यह स्टॉक वाकई में आने वाले समय काफ़ी नीचे आ सकता है या फिर यहाँ से शानदार तेजी की संभावना बनेगी? क्या इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के कारोबार की बात कर ले तो देख सकते हो कि कल स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई 152 पर, क्लोजिंग थी 150 के आसपास, देख सकते हो कि गुरुवार के दिन। और पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में जो बाजार में भयंकर गिरावट का दौर चला उसमें स्टॉक इतना गिरा नहीं है। इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि मजबूत लग रहा है इस लेवल पे। आप देखिए इंट्राडे में 153 का इसने हाई भी बनाया और जो लो है वो 148 का है, यानी दिन में कुछ गिरावट जरूर हुई और तेजी बनी। अंत में क्लोजिंग लगभग फ्लैट ही रही 150 के आसपास। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बाजार में 800 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट थी। इससे क्लियरली समझ में आ रहा है कि खरीदारी अच्छी हो रही है और वॉल्यूम भी बढ़ा। आप देखिए तो पिछले एक सप्ताह पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 96 लाख का डिलीवरी बेस काम हुआ। गुरुवार को 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, सामने 1 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। लेकिन फ्राइडे को 3 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम फिर से बढ़ने लगा है। कुछ बड़े फंड हाउस का रुझान स्टॉक को लेकर पॉजिटिव हुआ है। अब यहाँ पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को लेकर एचएसबीसी का कहना है कि 27% की करंट लेवल से गिरावट हो सकती है। तो देख सकते हो कि पिछले महीने ही यहाँ पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बाजार में लिस्टिंग हुई और धमाकेदार लिस्टिंग हुई। लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न मिला। जो निवेश था आईपीओ का वो डबल से ज़्यादा हुआ और उसके बाद कुछ दिनों तक तेज़ी का दौर जारी भी रहा। लेकिन उसके बाद में स्टॉक के अंदर गिरावट आई और यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस का अनुमान है कि स्टॉक में गिरावट और बढ़ सकती है। स्टॉक में आने वाले समय निचले लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ब्रोकरेज फर्म एचएसबीसी ने बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयर को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें अनुमान लगाया गया कि शेयर में आगे चलकर 27% की गिरावट आ सकती है। तो इसके पीछे एक वजह ये भी है कि लॉक इन पीरियड खुल जाएगा। तो देख सकते हो कि 13 तारीख को अक्टूबर को लॉक इन पीरियड खुलेगा रिजल्ट के पहले और करीब 50% के आसपास के जो एंकर इन्वेस्टर उनके शेयर बिकवाली के लिए आ सकते हैं। वो भारी बिकवाली अगर करते हैं तो शेयर की प्राइस नीचे भी आ सकती है। यह एक बड़ी संभावना तो बनी हुई है। तो ब्रोकरेज फर्म एचएसबीसी ने बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पर कवरेज शुरू किया है। अब इसके टारगेट को घटाकर 110 प्रति शेयर कर दिया है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयर 3 अक्टूबर को बीएसई पर बंद भाव से 27% ये कम प्राइस बताई है इन्होंने। 4 अक्टूबर को बजाज हाउसिंग फाइनेंस का शेयर में देखो कि कारोबार के अंत में कुछ तेजी, यानी हल्की सी तेजी के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। लिस्टिंग 16 सितंबर को जो क्लोजिंग प्राइस है उससे 8.6% की नीचे टारगेट दे दिए गए हैं। हालांकि जो आईपीओ की प्राइस थी वो 70 रुपये के आसपास है, उससे 115% ज़्यादा का टारगेट है। तो ब्रोकरेज फर्म ने कहा है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस की मौजूदा वैल्यूएशन फाइनेंशियल 2026 के लिए प्राइस टू बुक वैल्यू का 5.5 गुना है और फाइनेंशियल 2026 के लिए प्राइस टू अर्निंग का 44 गुना है। यह कंपनी के एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी एयूएम और आय वृद्धि में उम्मीदों को दर्शाता है। इस बीच जुलाई सितंबर तिमाही में बजाज हाउसिंग फाइनेंस का एयूएम पिछले साल की तुलना में 26% की बढ़ोतरी के साथ 1 लाख करोड़ के निशान को पार कर गया है। ब्रोकरेज फर्म ने कहा है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आरओए अपने पीक पर है। इसके एयूएम में धीमी वृद्धि, इसके नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर दबाव, नॉर्मलाइज क्रेडिट कॉस्ट के कारण इसके प्रति शेयर ईपीएस ग्रोथ धीमी होगी आने वाले समय में। आय में मंदी के अलावा एचएसबीसी बजाज हाउसिंग फाइनेंस की वैल्यूएशन के लिए 2 खतरे और देखती है। कंपनी की वर्तमान वैल्यूएशन 10% लॉन्ग टर्म ग्रोथ की ओर और 17% रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई का संकेत दे रही है, जबकि एचएसबीसी 14.6% आरओई का अनुमान लगा रही है।
HSBC के अनुसार दूसरा जो बड़ा जोखिम है, बड़े NBFC के साथ में इसका कंपटीशन है, जिनका ROA अधिक है, ग्रोथ आउटलुक स्थिर है, वैल्यूएशन में भारी छूट बेहतर विकल्प है। यानी उनके हिसाब से स्टॉक महंगा है और आने वाले समय इसमें गिरावट की संभावना बन सकती है और HSBC ने इसका 110 का टारगेट सेट किया है। तो यहाँ पे 110 का टारगेट HSBC की तरफ से, लेकिन दूसरी तरफ फिलिप कैपिटल की बात करें तो उन्होंने 210 का टारगेट दिया है, जिसमें सीधा आप देखें तो फ़र्क डबल का देखने को मिल रहा है। अब सच कौन होता है वो आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये बात तो है कि पी रेशियो ज़्यादा है, लेकिन बिजनेस की अब संभावनाओं को देखें तो ये स्टॉक यहाँ से बेहतर करता हुआ दिखाई दे सकता है। अब कंपनी ने अपने Q2 के लिए रिजल्ट की डेट का ऐलान कर दिया है। कंपनी बहुत जल्द हमारे सामने Q2 का रिजल्ट लेके आ रही है और इसी महीने रिजल्ट हमारे सामने होगा। तो फ्राइडे कल 4 अक्टूबर को कंपनी ने यहाँ पे डेट डिक्लेयर कर दी है। तो कंपनी ने नोटिस के माध्यम से एक्सचेंज को जानकारी दी है कि कंपनी यहाँ पे 21 अक्टूबर को अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग बुलाने जा रही है, जिसमें Q2 के रिजल्ट को डिस्कस किया जाएगा, डिक्लेयर किया जाएगा। यानी 30 सितंबर 2024 खत्म हो चुका है और Q2 का रिजल्ट अब जल्द ही हमारे सामने होगा। अब यहाँ पे देखिए, इसके लिए ट्रेडिंग विंडो ऑलरेडी 1 अक्टूबर से क्लोज कर दी गई है, क्योंकि रिजल्ट बन चुका है। ऐसे में सेबी के रूल्स के तहत जो कंपनी का रिजल्ट एक बार बनने के बाद उसका कोई मिसयूज न कर ले, इसलिए चाहे प्रमोटर हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो या फिर कंपनी के एम्प्लॉय हो, सबके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है। तो ये ट्रेडिंग विंडो अब 23 अक्टूबर 2024 को खुल जाएगा। तो देख सकते हो कि एक बार रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद 48 घंटे के बाद ट्रेडिंग विंडो खुलते हैं, उसी हिसाब से 23 अक्टूबर की डेट ये देख सकते हो कि ट्रेडिंग विंडो खुलेगी। तो डेट हमारे सामने आ चुके 21 अक्टूबर, जहाँ पे कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर करेगी। तो इस बार कंपनी का AUM 1 लाख करोड़ को पार कर गया है। रिजल्ट बेहतर रहने की उम्मीद है और हम पिछले कुछ रिजल्ट देखें तो लगातार बेहतर ही हो रहे हैं। लगातार हर साल कंपनी का रिवेन्यू प्रॉफिट तेज़ी से बढ़ रहा है। 2022 की बात करें तो रिवेन्यू 3767 करोड़ के आसपास था, जो 2023 में बढ़ के 5665 करोड़ तक पहुँच गया और 2024 में सीधा 7618 करोड़ तक पहुंच गया। यानी 2 सालों में रिवेन्यू डबल हो चुका है। इसे क्लियरली समझ सकते हो कि बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। प्रॉफिट की बात करें 2022 में 710 करोड़ का प्रॉफिट था, जो 2023 में बढ़ के 1258 करोड़ तक पहुंच गया और 2024 में सीधा 1731 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। यानी 2 साल में प्रॉफिट में 1000 करोड़ का भारी भरकम उछाल देखने को मिला है। ये क्लियरली सिग्नल है कि बिजनेस में कहीं कोई कमी नहीं है। नेटवर्थ भी लगातार बढ़ रहा है। 2022 में 6741 करोड़ के आसपास था, जो 2023 में 10,503 करोड़ तक पहुंच गया और 2024 में 12,234 करोड़ तक पहुंच गया। तो नेटवर्थ भी पिछले 2 सालों में लगभग डबल हो चुका है। काफ़ी शानदार उत्साहवर्धक ये नंबर है। अब बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने एक बड़ा फैसला और किया। इन्होंने 550 करोड़ के NCDs जारी किए। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने 55,000 करोड़ के सिक्योर्ड रिडेबल नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स बॉन्ड प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से जारी किए, जो 550 करोड़ की रकम है। तो इस NCDs की अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 7.56% पर एनुम है। इन बॉन्ड्स की मेच्योरिटी पीरियड देखें तो वो 4 अक्टूबर 2034 है, यानी 10 साल के लिए इनको जारी किया गया है। और ये देख दो कि होलसेल डेट मार्केट में लिस्ट किए जाएंगे BSE पे। तो कंपनी डेट के माध्यम से जो बॉन्ड्स के माध्यम से फंड रेजिंग करेगी, जिससे आने वाले समय अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ा सके, क्योंकि कंपनी को इस समय बहुत सारे अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए फ़ंड प्रोवाइड करना है। कुछ नए प्रोजेक्ट के लिए कंपनी के भी फंड की ज़रूरत पड़ेगी। कुल मिला के ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। भले ही इस समय HSBC का 110 हो जाएगा, बाजार में गिरावट हुई तो हो भी सकता है, लेकिन जितना डीप में मिले खरीदारी का अच्छा मौका है। बजाज ग्रुप का एक मजबूत सपोर्ट है, आने वाले समय ये बेहतर कर सकता है। लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश आपको करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।